आपके इस सही क्लिक ने आपके जीवन के अगले 3 मिनट में पूरी तरह से एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त कर दिया है, तो बेफिक्र होकर इस वीडियो को आखिरी तक एंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है तुम्बाड़ 1 की एंडिंग और पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो पूरे लॉजिक के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी का मेन थीम ये होता है कि विनायक भूखे हस्तर को आटे की एक गुड़िया फेंक के लालच देता है, और जितना थोड़ा सा समय हस्तर को वो आटे की गुड़िया खाने में लगता है, उस दौरान विनायक हस्तर के पीछे से जाता है और उसकी लंगोट में छिपे सोने के सिक्के उठाता है और उस गुफा से भाग जाता है। जब विनायक का बेटा वहां जाता है तो उसके मन में और ज्यादा लालच आता है। वो अपने पिता को सुझाव देता है, क्यों ना हम हस्तर के खजाने वाली लंगोट ही चुरा लें। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन विनायक बताता है कि आटे की गुड़िया खाने में हस्तर को तो बहुत कम समय लगता है, और इतने कम समय में हम उसकी लंगोट भला कैसे चुरा सकते हैं। इस समस्या का हल विनायक का बेटा देता है। आटे की ढेर सारी गुड़िया लेकर जाएंगे, हस्तर एक खाएगा, हम दूसरी गुड़िया फेंकेंगे। ऐसे हमें काफी समय मिल जाएगा हस्तर की लंगोट चुराने के लिए। इस तरकीब पर काम करते हुए जब बाप बेटा गुफा में ढेर सारी आटे की गुड़िया लेकर पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक आटे की गुड़िया के बदले एक हस्तर प्रकट होता था, और यहाँ पर 10 गुड़िया के लिए 10 अलग अलग हस्तर प्रकट हो जाते हैं। और ये हस्तर जिस भी जिंदा इंसान को छूता है वो जिंदा लाश बनकर रह जाता है। बेटे को बचाने के लिए विनायक आटे की सारी गुड़िया अपने शरीर पर बांध लेता है और अपना बलिदान दे देता है। अपने पिता को जिंदा लाश बनते हुए देख विनायक के बेटे की आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि लालच बुरी बला होती है सच में ही। इसीलिए वो अपने पिता को जिंदा ही जला देता है, यानी कि उसे मुक्ति दे देता है और उस बाड़े को सदा के लिए बंद कर देता है। और यहीं पर हमारी ये कहानी समाप्त होती है। इस एंडिंग के बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जिसमें हमें विनायक की आवाज में वॉइस ओवर सुनने को मिलता है। समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है वो फिर से लौट कर आएगा। ये दरवाजा फिर एक बार खुलेगा। इसके जवाब में विनायक का बेटा पांडुरंग पूछता है कि ये वापस से खुलेगा तो हस्तर फिर से वापस आएगा। तो इस पर विनायक के वॉइस ओवर में सुनने को मिलता है, प्रलय प्रलय आएगा। तो इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को अच्छे से एनालाइज करने के बाद मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर हमें पार्ट 2 के अंदर स्टोरी देखने को मिल सकती है। मूवी के मेन लीड यानी कि सोहम शाह ने रणवीर इलाहाबादिया के शो पर बताया कि तुम्बाड़ 2 हमें पांडुरंग यानी कि विनायक के बेटे की स्टोरी को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई जाएगी, यानी कि उस आखिरी घटना के बाद पांडुरंग का जीवन कैसा होता है और उसके साथ और क्या क्या घटनाएं होती है। इसी से रिलेटेड मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि हस्तर पूर्ति की देवी की पहली संतान होता है, जिसे देवी ने देवताओं से भी बचा कर रखा था, लेकिन पांडुरंग की वजह से हस्तर एक बार फिर से सदा की नींद में सो गया है। इससे पूर्ति की देवी नाराज हो जाएगी और पांडुरंग के जीवन में प्रलय ला देगी। इस प्रलय से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पांडुरंग एक बार फिर से तुम्बाड़ के दरवाजे खोलेगा और हस्तर को उसकी नींद से जगाने की कोशिश करेगा। दूसरी स्टोरी कुछ इस तरह हो सकती है। पार्ट 1 में हमने सुना था कि इस तुम्बाड़ को और किसी ने नहीं बल्कि सरकार ने खरीद लिया है, और वो अब इसे तोड़कर वहां पर नई गांव बसाएगी। और जैसे ही इस मंदिर को तोड़ा जाएगा वहां पे प्रलय आ जाएगा, और जब ये बात पांडुरंग तक पहुंचेगी तो वो वापस आएगा और इस हस्तर के मंदिर को दोबारा से बनवाएगा। पांडुरंग का इस मंदिर के बनवाने का इरादा तो सिंपल यही होगा कि लोगों में शांति, लेकिन क्या लोगों में शांति होगी या फिर इस मंदिर की वजह से लोगों की आंखों में लालच फिर से छाने लगेगा, ये तो हमें मूवी के अंदर ही देखने पर पता चलेगा। बाकी अगर आपने तुम्बाड़ मूवी देख ली है और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है, तो आपके अकॉर्डिंग पार्ट 2 में हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है। आपका जो भी ओपिनियन हो, जो भी थ्योरी हो, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।